हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। हर रोज़ की तरह से आज फिर लेकर आया हूं गुड न्यूज़। एक सैड न्यूज़ भी है। सैड न्यूज़ पहले ही बता देता हूं, मिल्खा सिंह जी नहीं रहे और चले गए। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे। कितने मेडल उन्होंने दिलवाए। और 91 साल की उम्र में उनका चंडीगढ़ पीजीआई में कोरोना से देहांत हो गया। जो कोई कुछ नहीं कर पाया, कोरोना ने कर दिखाया। तो ये सैड न्यूज़ मैं पहले ही बता दूं आपको। और फिर बताता हूं कि हमारे केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। 60,000 के आसपास केसेस आए हैं, 97,000 के आसपास रिकवरी है। एक्टिव केसेस 7.5 लाख हैं। एक्टिव केसेस बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। 50,000 पर डे के हिसाब से कम हो रहे हैं, तो इस हिसाब से 1 लाख से नीचे 5 से 10 जुलाई के आसपास हम आ जाएंगे। डेथ 1600 के आसपास हुई है। रिकवरी रेट 96% के आसपास जा चुका है। तो ये थी गुड न्यूज़ इंडिया की। अब मैं आपको एक जो सबसे रोचक टॉपिक है वो है थर्ड वेव के बारे में। जो लोग बहुत डरे हुए हैं कि थर्ड वेव आएगी, क्या थर्ड वेव आएगी, वो बाद में बताऊंगा। पहले बताता हूँ कुछ राज्यों का हाल तेज़ी से। देखिए, अगर हम देखें तो साउथ की जितनी भी स्टेट्स हैं वहीं से ही ज़्यादातर केस आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 70% से ऊपर केस वहीं से आ रहे हैं। तो नॉर्थ इंडिया तो वहीं जा चुका है। नॉर्थ इंडिया की में तो वेव ख़त्म हो चुकी है। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। हम ऑलमोस्ट फरवरी में जा चुके हैं। तो मेरी आधे भविष्यवाणी तो सच निकल चुकी है कि नॉर्थ इंडिया में हम लोग ये वेव ख़त्म हो चुकी है। लेकिन बचा है साउथ इंडिया और कुछ और राज्य। महाराष्ट्र में 9,000 केसेस, कर्नाटक में 5,000 केसेस, केरला में 11,000 केसेस, तमिलनाडु में 8,000 केसेस, आंध्रा में 6,000 केसेस, वेस्ट बंगाल में 2,700 केसेस, तेलंगाना में 1,400 केसेस, आसाम में 3,700 केसेस। तो ये 5-6 राज्य हैं जहाँ पे अभी भी 4 डिजिट में नंबर आ रहे हैं। उत्तर भारत का हाल बताया तो मध्य भारत का हाल बताया तो मध्य प्रदेश में 110, यूपी में 149, दिल्ली में 165, राजस्थान में 150, गुजरात में 260, हरियाणा में 200, पंजाब में 600, बिहार में 347 केसेस। तो आप देख लीजिएगा कितना डिफरेंस है। दिल्ली में आए हैं 165 केसेस, 14 लोगों की डेथ हुई है। पॉजिटिव रेट 0.2% से नीचे आ चुका है। तो दिल्ली के लिए बहुत अच्छी खबर है। और दिल्ली 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 दिल्ली, हाँ, ओ दिल्ली ओ दिल्ली ओ दिल्ली दिल्ली दिल्ली, कोरोना भाग गया बन के बिल्ली बिल्ली बिल्ली। और गुड न्यूज़ क्या है। एक गुड न्यूज़ ये है कि जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है, जाइकोव डी, पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, वो इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अभी अप्लाई करने वाली है 7-8 दिनों में। तो ये खुशखबरी है, एक और वैक्सीन आने वाली है। एक स्टडी हुई है जहाँ पे ये पाया गया है कि जिसका डर लोगों ने पैदा करा था, कुछ एंटी वैक्सीन लोगों ने, कि अगर आप इसको, कुछ बाबा जी ने थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने बोला था वैक्सीन लगवाओगे तो मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी, यानी स्पर्म काउंट आपके कम हो जाएंगे। तो वो भी स्टडी हो गई है, पाया गया ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्पर्म काउंट कम नहीं होता। अब एक आधा काउंट कम हो भी गया तो तुमने कौन सा कुछ उखाड़ लेना है। ऐसे देश की आबादी इतनी है। चलो, अब बताता हूँ थर्ड वेव के बारे में। असली कहानी थर्ड वेव से जुड़ी हुई है कि लोगों को बड़ा डर डर मन में बैठ गया कि थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी। वैसे तो जिस तरह के कर्म है, मैं दिल्ली वालों को देख के बता सकता हूँ कि थर्ड वेव क्या है। हमारे यहाँ तो 4 वेव आ चुके हैं दिल्ली में। पहले तो ये बता दूँ वेव किसको बोलते हैं। वेव बोलते हैं कि जब हमारा एक ट्रेंड होता है, ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, तो इसी को बोलते हैं वेव। जो डिक्लाइनिंग और अब नीचे आ रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, राइजिंग ट्रेंड है, इसी को वेव बोला जाता है। लेकिन ये देखा गया कि दिल्ली में 4 वेव आ चुकी हैं अब तक। तो अब अगर कोई वेव आएगी तो 5वीं वेव होगी। ये लेकिन लोकल लेवल पे है। लोकल लेवल पे कुछ जगहों पे अलग कहानियाँ होती हैं, जहाँ पे आप ये भी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जैसे कि कोई वेव, प्रॉपर वेव आई नहीं, वहाँ एक जैसे ही केसेस आते रहे, ऐसे 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 से, वहाँ डिफ्यूज पैटर्न था। दिल्ली में 4 वेव आई। तो ये अब लेकिन बात करते हैं कि ये जो सेकंड वेव है जो अब चल रही है, ये ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि जुलाई मिड में जाके ये ख़त्म हो जाएगी। मेरा अपना अंदाजा है कि 5 से 10 जुलाई के बीच में हम ये वही केसेस आ जाएंगे 10,000 के आसपास, जहाँ पे हम पहले थे। थर्ड वेव के बारे में लोग कह रहे हैं कि आएगी आएगी आएगी। हालांकि कुछ राज्यों में लोकल सर्ज हुई है, जैसे कि तमिलनाडु में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, लेकिन क्योंकि लोकल वो केसेस बढ़े तो और नेशनल लेवल पे नहीं थे, तो इसलिए उनको थर्ड वेव नहीं कहा जा सकता। नेशनल लेवल पे होना चाहिए। जो भी होगा पूरे इंडिया में होगा तभी हम थर्ड वेव कहेंगे, नहीं तो इस हिसाब से तो दिल्ली में 4 वेव आके जा चुकी हैं। अब दिल्ली वाले बड़े लोग, बड़ी गल्ला। हमारे लिए क्या है छोटी छोटी वेव, हमें तो बड़ी बड़ी वेव चाहिए। अब कि क्या, जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अगली वेव आएगी कब आएगी, पहली चीज़ पता नहीं। दूसरी चीज़, वो वेव पहले से कम खतरनाक होगी, ज़्यादा खतरनाक होगी, पता नहीं। हालांकि ये देखा गया है कि जितनी भी अगली वेव आती हैं वो पहले से कम खतरनाक होती है, लेकिन सेकंड वेव के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि
ये माना जाता है कि सेकंड वेव या थर्ड वेव जब आएंगी तो पहले काफ़ी लोगों को हो चुका होता है तो लोग कम बचते हैं, तो इसकी वजह से उतनी खतरनाक नहीं होती। लेकिन क्या हुआ था जब सेकंड वेव आई, तब फर्स्ट वेव में बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ था इंडिया में, काफ़ी लोग बचे हुए थे, इसलिए सेकंड वेव ने कहर ढा दिया। लेकिन अब की बार जो पॉजिटिविटी रेट था वो 4 गुना ज़्यादा था पहली वेव से, तो इसलिए सेकंड वेव में काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। पहला तो ये पॉजिटिव चीज़ है कि काफ़ी लोग पहले से ही पॉजिटिव हो चुके, तो उनमें इम्यूनिटी बन चुकी है। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है 60 से 70% लोगों में कोविड हो चुका है इंडिया में। दूसरा, वैक्सीनेशन भी काफ़ी 26 करोड़ से ऊपर लोगों को लग चुका है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाला जाए तो काफ़ी लोग बच जाएंगे इस वेव से। और ये जो बच्चों को डराया जा रहा है कि बच्चों में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो फालतू की बात है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग मुझे लग रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन अ, अब कुल मिला के यही है कि जहाँ मेरा अपना अनुमान ये है कि थर्ड वेव आएगी शायद। कब आएगी पता नहीं। कितनी खतरनाक होगी? मुझे लगता है ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हो चुका है, और दूसरा वैक्सीनेशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हार्ड इम्यूनिटी बन जानी चाहिए, और ये अगर वेव आएगी तो शायद ये आखिरी वेव होगी। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई और वेव आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और छुटपुट घटनाएं तो हर जगह होती रहती हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन ये थी कहानी थर्ड वेव की। क्या थर्ड वेव आएगी? कब आएगी? आएगी आएगी आएगी, कब हमारे यहाँ थर्ड वेव आएगी। भाई ऐसा मत कहो, हम नहीं चाहते थर्ड वेव आने, और हम ऑलरेडी बहुत दुखी हैं। और दिल्ली वालों में तो 4 वेव आ चुकी हैं, हम 5। लेकिन जिस तरह का लोगों का बिहेवियर है, जिस तरह से खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, बाजारों में देख लो, मार्केट में देख लो, वीकली मार्केट लगती है वहाँ जाके देख लो, तो उस हिसाब से भाई क्या बोलूँ, दुख होता है कि लोगों को अभी भी तमीज़ नहीं है कि मास्क। हमारे क्लिनिक पे भी आते तो हम बिना मास्क के आ जाते हैं, हालांकि हम तो बाहर निकाल देते हैं क्लिनिक से। मैं तो अटेंड ही नहीं करता हूँ, मैंने ये शर्त रखी हुई बिना मास्क के अंदर आओगे। और अंदर आते हैं तो कई बार मास्क नहीं लेके आते, वो चुन्नी होती है ना, दुपट्टा, उसी से मुंह कवर कर लेती है मेरे सामने आके। मैंने कहा ये क्या है? मास्क है ये, जाइए बाहर मास्क लेके आइए, कहीं से भी लेके आइए, नहीं तो हम दे देते हैं आपको मास्क। अ, कुछ नहीं हो सकता भाई। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ लुट पिट पिट जाने के बाद भी लोगों को समझ नहीं है, शायद उनके साथ अभी कुछ हुआ नहीं है। ये वही लोग हैं जिनके साथ अभी कुछ हुआ नहीं है, जिनको लगता है कुछ नहीं है। लेकिन कितने लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। 30,000 बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो चुके हैं, आप सोचिए उनके बारे में, जिनके माँ बाप जा चुके हैं। 30,000 बच्चे अनाथ हुए हैं। क्या आप फिर चाहते हैं फिर से लॉकडाउन लग जाए, फिर से आपके सारे काम बंद हो जाएं? तो भाई थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि अपना ध्यान रखें, और देश का भी ध्यान रखें, और अपने आसपास आजू बाजू वालों को का भी ध्यान रखें। और वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन वैक्सीन लगवाने का ये मतलब नहीं कि आप इन्फेक्शन फैला नहीं सकते दूसरों को। ठीक है, तो इस गलत फहमी में मत रहे कि मुझे तो वैक्सीन लग गई, मैं तो सेफ़ हूँ। अब आप सेफ़ हो सकते हो, लेकिन दूसरों के लिए आप सेफ़ नहीं हो, आप इन्फेक्शन फैला सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मोना भाई MBBS। तो यही बोलूँगा चलते चलते कि थर्ड वेव हमारे हाथ में ही है, और सब कुछ अपने हाथ में, अपना हाथ जगन्नाथ। तो अब आप इतना इस तरह के कर्म मत करिएगा, ठीक है, जिससे कि फिर दोबारा आ जाए। और कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे भगवान, लेकिन ऐसे कर्म करो जिसमें फल थोड़ा ठीक ठाक ही मिले, नहीं तो फिर वही होगा जो होता है। फिर भागोगे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, इसके लिए, उसके लिए। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम तो 45,000 पेशेंट भी पर डे के आगे हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। पता नहीं किसके लिए तैयार हैं और क्यों आएंगे, हम आने ही क्यों दें? पहले से कुछ ऐसा करो ना। ये वीकेंड का लॉकडाउन तो लगना चाहिए था, क्यों खोला आपने वीकेंड का लॉकडाउन? सैटरडे संडे तो बंद ही रहना चाहिए था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं सच बता रहा हूँ। अभी 6 महीने तक ये वीकेंड लॉकडाउन लगा रहना चाहिए था। लेकिन चलो अब खुल गया तो ठीक है जी, देखो अब आगे आगे तमाशा। बाय।